के माध्यम से विरोध करना चाहते हैं। हम हमारे साथी से आग्रह करेंगे कि वे नारेबाजी करें जब तक हम अपने कुछ कार्य करते हैं। यहाँ पधारे मेरे समस्त आउटसोर्स कर्मचारी भाई और हर जिले से आए हुए आप सब लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस रैली में हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के महंगाई के दौर में 8-9 हजार रुपए में घर नहीं चलता है। 8-9 हजार रुपए में अपने बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, स्कूल कॉलेज में नहीं जा पाते हैं। ये क्या होता है 8-9 हजार रुपए में? आज अपने कितने साथी मर रहे हैं आप लोग जानते हैं, देख रहे हैं। फिर भी आप लोग काफी, हमारे भाई लोग काफी जिले से नहीं आए, काफी संगठन का साथ नहीं दे रहे। अरे यार, कौन सी जगह पे नहीं मजबूत चलो कुछ लोग नहीं आए उसके लिए चलो ठीक है, उन लोगों की मजबूरी होगी। आउटसोर्स कर्मचारी संगठन जिंदाबाद, आउटसोर्स कर्मचारी संगठन जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम हमारा अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी ठीक 2 दिन पहले राजस्थान सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के मामले में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। और वो ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि अब ठेकेदारों के माध्यम से वेतन देने के बजाय उनको वहां एक कारपोरेशन सरकारी स्तर पर गठित होगा और उसके माध्यम से वेतन दिया जाएगा। हम मध्य प्रदेश की सरकार से भी ये आग्रह करते हैं कि माननीय शिवराज जी राजस्थान सरकार का अनुकरण करें, अनुसरण करें और मध्य प्रदेश में जो आउटसोर्स कर्मचारियों को ठेकेदारों के माध्यम से वेतन मुहैया कराया जा रहा है, वो एक कारपोरेशन गठित करके राजस्थान सरकार की तर्ज पर सरकार की ओर से वेतन दिलाने का प्रबंध करें, जिससे ठेकेदार जो वेतन हड़पते हैं, ईपीएफ डकारते हैं, ईएसआईसी डकार लेते हैं, बोनस डकार लेते हैं, ये डकारने की परंपरा और प्रक्रिया बंद हो जाए। इसलिए तालियों की गड़गड़ाहट से हम लोग ये कहेंगे कि राजस्थान सरकार के निर्णय का परिपालन मध्य प्रदेश सरकार भी करे, ताकि यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा से निजात मिल सके। मैं भाई राहुल मालवीय को आमंत्रित कर रहा हूँ और संघर्षशील योद्धा जो 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हमारा जांबाज नौजवान सेनापति, अब उसके नेतृत्व में पूरी यहाँ पर रैली पदयात्रा आई है। ये ऐसी तालियां नहीं, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें भाई राहुल मालवीय और वे मंच पर आए। वीडियो बनवून दादा सभी साथियों को राजा भोज की नगरी भोपाल से आपके दोस्त, आपके भाई राहुल मालवीय का प्रणाम। साथियों, आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ क्यों हैं। अभी पूरे प्रदेश से हड़ताल के कारण लगभग 1000 हमारे भाई और हमारी बहनें हड़ताल के कारण रोजगार से उनको हटा दिया गया, जिनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। इसलिए
हड़ताल शुरू हुई थी तब हमारे साथ कितने लोग थे? हमारे साथ हजारों की तादाद थी। आज हमारी क्या हालत है? 45,000 से हम लोगों को सीधे 1,000 पे लाके खड़ा कर दिया। कितनी चतुराई से शासन प्रशासन ने और सरकार ने, क्योंकि गणतंत्र दिवस हमारी हड़ताल के बीच में आ गया था, हमने भी अपने गणतंत्र का मान रखते हुए हड़ताल को वापस लिया। किंतु बड़े खेद की बात है कि जिन माननीयों के कहने पर हमने अपनी हड़ताल वापस ली, आजकल वो माननीय फरार चल रहे हैं। फरार चल रहे नहीं चल रहे। फिर हमें ये महसूस हुआ कि सरकार और बिजली प्रबंधन इन 1,000 जो हमारे भाई और बहनें हैं, इनका रोजगार ठंडे बस्ते में डालकर नई भर्तियां करने की फिराक में है। हमारे जितने भी 7 संगठन थे, हमने सबसे बात की और वो सभी संगठन आज आपको यहां दिख भी रहे हैं। इसलिए हमने सोच समझकर निर्णय लिया कि अभी नहीं तो हमने सोचा कि 1,000 निकाले गए हमारे भाई और बहनों की वापसी के लिए हमारे प्रदेश के मुखिया को बिजली प्रबंधन कंपनी में चल रहे तानाशाही कार्य को बताना चाहिए। इसलिए हमने बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से दिनांक 10 फरवरी 2023 के लगभग 2 से 3 बजे के बीच ये यात्रा शुरू की और आज सभी लोगों की दुआओं से और आशीर्वाद से हम आज भोपाल में पहुंच चुके हैं। लगभग 5 दिन हो चुके हैं। अब यहां से तय कार्यक्रम के अनुसार महाकालेश्वर मंदिर से सीएम हाउस तक हम सभी लोगों को सीधे जाना था, किंतु पुलिस प्रशासन जो कि हमारा पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है, उसके लिए पहले एक बार जोरदार तालियां भोपाल पुलिस प्रशासन के लिए। पुलिस प्रशासन की सुविधा के लिए हमने यहाँ शाहजहां पार्क में हमारा कार्यक्रम किया और पुलिस प्रशासन ने यह आश्वासन दिया है कि सीएम हाउस तक वो हमें लेके जाए। सीएम हाउस तक जाने वाले पदाधिकारियों में 10 लोगों का प्रतिनिधिमंडल आपका प्रतिनिधित्व करते हुए जाएंगे, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। जोरदार तालियों से उन लोगों को स्वागत करना और मैं उन्हें मंच पे आमंत्रित भी करना चाहता हूँ कि मंच पे भी आए। माननीय मनोज भार्गव जी पार्टी से जोरदार तालियां भार्गव जी के लिए। अरे मैं दे रहा हूँ। अरे बंद हो गया तो अरे मैं दे रहा हूँ। प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण राजपूत जी, उनके लिए जोरदार तालियां। तीसरा राहुल माली तो मैं खड़ा ही हूँ। चौथे हमारे शेख शारिक भाई जो उज्जैन से लगातार आज भोपाल तक हमारे साथ पैदल चल के आए, उनके लिए जोरदार तालियां। हमारे कटनी के जाबाज साथी जिनको बिजली आउटसोर्स का भगत सिंह भी कह सकते हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। भोपाल से हमारे निखिल भाई जो उज्जैन महाकालेश्वर तक भोपाल हमारे साथ आए, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आए हमारे सागर के जाबाज साथी अमित गुप्ता जी भी आए और मंच पर आसी हो। भाई स्रोत कर्मचारी संगठन के प्रदेश महासचिव नितिन गावंडे जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। देवास जिला के जिला अध्यक्ष श्री कुलदीप राजपूत जी, वे भी आए और श्री योगेंद्र पिपले जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां, वे भी मंच पे आए। और मालवा में अगर किसी जिले में पूरी जाबाजी से और दिलबाजी से अगर किसी ने काम किया है, जिनके ऊपर हड़ताल के दौरान एफआईआर तक लॉन्च कर दी गई, ऐसे हमारे दोनों जाबाज मित्र प्रशांत राव और नागुलाल मालवी जी का भी मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे आए और डेलीगेशन में मुख्यमंत्री निवास तक साथ चले।
जोरदार तालियां। अरे पावर। साथियों, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता रहा था कि बिजली कंपनियों में हड़ताल वापस लेने के बाद मांगी रही हो। प्रबंधन द्वारा जो असली खेल खेला गया, जिसमें हमारे 1000 भाई और बहनों को निकाला गया, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में अवगत नहीं होगा, नहीं तो हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं कि वे कर्मचारी हित में सदैव अच्छी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और उनको समय समय पर उनकी सुविधा की उनकी मांगों को भी पूरा करते हैं। तो आज ये 10 लोगों का प्रतिनिधिमंडल बिजली कंपनी में चल रही तानाशाही के खिलाफ और हमारे 1000 आउटसोर्स के साथियों और 50 संविदा कर्मचारियों को दिए गए अवकाश और हमारे कई रेगुलर साथियों पर भी जो स्थानांतरण की कार्रवाई की गई है, उनको सभी कार्रवाइयों को वापस, और जिन भी कर्मचारियों पर हड़ताल के समय एफआईआर दर्ज की गई है, प्राथमिकी दर्ज की गई, उनको वापस लेने के लिए 10 लोगों का जो हमारा प्रतिनिधिमंडल आज माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के घर पर जाएगा और ज्ञापन के माध्यम से निकाले गए समस्त कर्मचारियों को आज ही वापस रखवाने के लिए प्रार्थना करेगा। एक महत्वपूर्ण नाम कहीं ना कहीं इसमें छूट गया, उसके लिए माफी चाहता हूं। हमारे सीहोर से महेंद्र सिंह जी, ऊपर से मोहन सिंह जी मंच पे आए। सीहोर वाले महेंद्र सोलंकी जी कहाँ है? सीहोर से दोनों आ जाए, दोनों महेंद्र के लिए तालियां जोरदार। तो आज का जो प्रतिनिधि मंडल है, ये 10 लोगों का प्रतिनिधि मंडल टीम हाउस जाएगा और अपनी बात रखेगा। वहां लेके आए हैं और मामा जी से निवेदन करने आए हैं, इसलिए निवेदन करने के बाद निश्चित तौर पर हमें लगता है कि मामा शिव की नगरी से, शिव मंदिर से शिवराज हमें खाली नहीं जाने देंगे। अब मंच पर उपस्थित सभी संगठन के प्रमुख पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष, प्रांतीय संयोजक, जिसमें सर्वप्रथम मैं शिवनारायण राजपूत जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। प्रदेश अध्यक्ष, ज्ञापन पढ़ोगे? ज्ञापन पढ़ दे। पहले हमारे प्रांतीय संयोजक जी ज्ञापन पढ़ेंगे, उसके बाद उनका उद्बोधन शिवनारायण जी की बात रहेगा। जोरदार तालियां। हमारे आउटसोर्स के जांबाज मित्रों, जैसी कि हमारी परंपरा रही है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे साथियों की सहमति, सर्वसम्मति, या अगर सर्वसम्मति नहीं हो तो अधिकांश लोगों की सहमति से कार्य करने की ये परंपरा प्रारंभ से लेकर अब तक हमने विकसित की है। क्योंकि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन लेकर आपकी भावनाओं को परोसने वहां पर जा रहे हैं। छोटा सा ज्ञापन है, मुश्किल से 1 से 1.5 पेज का है। उसमें हमने जो लिखा है, आप लोगों की सहमति होगी, अगर 2-4 लाइन जोड़ना होगी तो आप बता देना। बाकी जो हमने ज्ञापन टाइप करके तैयार किया है उसको हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन भोपाल। विषय: मध्य प्रदेश में बिजली आउटसोर्स आंदोलन। माह जनवरी 2023 के दौरान नौकरी से निकाले गए, सेवा से बर्खास्त व ब्लैक लिस्टेड किए गए करीब 1000 बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा में दोबारा वापस लेने हेतु अनुरोध पत्र एवं जिन बिजली संविदा कर्मियों के अनुबंध नवीनीकरण नहीं किए गए हैं उन्हें दोबारा अनुबंधित करने एवं जिन संविदा और नियमित कर्मचारी प्रतिनिधियों का सुदूर ट्रांसफर किया गया है उनकी गृह क्षेत्र में वापसी हेतु अनुरोध पत्र, ये विषय में विषयांकित किया है। आगे हमने लिखा है, महोदय सादर अनुरोध है कि मध्य प्रदेश सरकार रोजगार दिवस मना रही है।
पर बिजली अधिकारियों ने मध्य प्रदेश की 6 बिजली कंपनियों में काम करने वाले बिजली आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों को आंदोलन के दौरान उन्हें, जिसका विवरण निम्नानुसार है। हमने 3 तालिकाएं बनाई हैं। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत हटाए गए ठेका कर्मियों की हमने संख्या लिखी है। छतरपुर में 3, खजुराहो में 3, टीकमगढ़ में 17, सिवनी में 10, जबलपुर में 19, पाटन में 6, नरसिंहपुर में 29, कटनी में 10, सागर में 17, दमोह में 8, जबलपुर रीजन में 100, सागर रीजन में 50, शहडोल रीजन में 50 और ट्रांस रीजन 132 केवी नरसिंहपुर में 40 और 220 केवी छतरपुर में 2। इस तरह 364 लोग पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में रोजी रोटी से हटाकर मोहताज किए गए हैं। इसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का विवरण हमने लिखा है हटाए गए कर्मचारियों का। उज्जैन में 19, शाजापुर में 20, मंदसौर में 20, धार में 20, इंदौर में 20, देवास में 40, खंडवा में 2, उज्जैन रीजन में 50, इंदौर रीजन में 50 और 220 केवी बिचौली इंदौर के 7 जांबाज साथियों को नौकरी से हटाया गया है। इस तरह कुल पश्चिम क्षेत्र में हटाए गए कर्मचारियों की कुल संख्या 248 है। इसी तरह इस राजधानी भोपाल में जो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय जिसमें भोपाल रीजन और ग्वालियर रीजन आता है, यहाँ पर हटाए गए कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है। भोपाल सिटी में 30, होशंगाबाद में 2, राजगढ़ में 20, आस्था में 20, सीहोर में 23, बैतूल में 33, भिंड में सबसे ज्यादा 78 लड़कों को हटाया गया। श्योपुर में 72, गुना में 2, अशोकनगर में 3, दतिया में 2, भोपाल रीजन में 50, ग्वालियर रीजन में 50 और 132 के भी सलामतपुर में 3। इस तरह कुल 387 हमारे कर्मचारी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में हटाए गए हैं। अब एक अभूतपूर्व संकट ये पैदा हो गया है कि इनको हटाकर कुछ ठेकेदारों ने अपने आदमी भर लिए हैं। अब प्रश्न ये है कि इस तरह की स्थिति में क्या किया जाए, तो हमने उसके अंदर एक प्रस्ताव दिया है। क्योंकि बिजली कंपनी में हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को वीकली ऑफ भी नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि स्टाफ की तादाद बहुत कम है और कई वर्षों से आउटसोर्स का स्टाफ भी बढ़ाया नहीं गया है, जो का क्यों जस का तस चल रहा है। तो हमने एक प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है कि मान्यवर, चूंकि मध्य प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों में विद्युत खपत, लाइनों की लंबाई बढ़ने से, एलटी और एचटी बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने से, डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसफार्मरों की संख्या बढ़ने से बिलिंग का काम बढ़ गया है, वसूली का काम बढ़ गया है, बिल वितरण का काम बढ़ गया है, यहाँ तक कि मेंटेनेंस का काम बढ़ गया है और हमारे जो जीवित संयंत्र काम करने वाले कर्मचारी हैं वो काफी कम तादाद में रह गए हैं। इसलिए मौजूदा बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या में 5% पदों का इजाफा कर इन हटाए गए कर्मचारियों को समायोजित और एडजस्टमेंट करने का कष्ट करें, जिससे उक्त हटाए गए कर्मचारी अपने परिवार का भरण पोषण कर आजीविका चला सकें और इन कर्मचारियों को वापस तत्काल नौकरी में रखा जाए। साथ ही बिजली आउटसोर्स संविदा आंदोलन जनवरी 2023 के दौरान जिन 50 बिजली संविदा कर्मियों के अनुबंध पुनः नवीनीकरण नहीं करते हुए अनुबंध समाप्त कर इन कर्मचारियों को एक प्रकार से नौकरी से हटा दिया गया है, उन्हें उन संविदा कर्मचारियों को भी दोबारा अनुबंधित करने का कष्ट करें, यानी बिजली कंपनी उनसे दोबारा एग्रीमेंट करें जिनको इन्होंने नौकरी से हटा दिया। साथ ही बिजली कंपनी के जिन बिजली संविदा कर्मियों के अनुबंध नवीनीकरण नहीं किए गए उन्हें दोबारा अनुबंधित करने और जिन संविदा और नियमित कर्मचारियों प्रतिनिधियों का सुदूर ट्रांसफर किया गया है उनकी गृह क्षेत्र में वापसी हेतु दोबारा ट्रांसफर आदेश जारी करवाने का कष्ट करें। इतना हमने पत्र में 2 टूक शब्दों में लिखा है। हमारे सभी साथी अगर इस ज्ञापन से सहमत हो तो अपने हाथ खड़े करके वहीं पर अपनी सहमति दर्ज करें। किसी साथी को कोई बात तो नहीं कहनी कि मतलब कोई चीज रह गई हो, कोई रह तो नहीं गई भैया। हाँ, जो भोपाल में 50 छूटे हैं वो भोपाल रीजन में आ गए। भोपाल रीजन में हमारे साथी बोल रहे हैं, हमें मालूम था इसलिए हमने उसको भोपाल रीजन के नाम से दर्ज कराया है। थोड़ा संख्या हाँ, नीचे है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, कोई
बिल्कुल हमारे साथियों की भावना से सहमत है। हमारे साथी का कहना है कि हम आउटसोर्स की बात सबसे ज्यादा रखें, हमने वही रखी है।